हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है जीवन का आधार क्या है। पहला विकल्प है प्रोटीन्स, दूसरा विकल्प है न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा विकल्प है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, चौथा विकल्प है वसा अम्ल। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग जीवन का आधार इसके बारे में जानते हैं। जीवन का आधार, जीवन का आधार। जीवन का आधार इसका आशय है कि कोशिका में उपस्थित लक्षणों को आगे की ओर स्थानांतरित करना। कोशिका में उपस्थित लक्षणों को आनुवांशिक लक्षणों को आगे की ओर स्थानांतरित करना। तो बच्चों जो अणु मानव में उपस्थित आनुवांशिकीय लक्षणों को आगे की ओर स्थानांतरित करते हैं उन अणु को हम लोग जीवन का आधार कहते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए इनका कार्य होता है मानव में उपस्थित आनुवांशिकीय लक्षणों को आगे की ओर स्थानांतरित करना। तो ये हमारा जीवन का आधार होता है। तो बच्चों वापस हम लोग अपने विकल्प को ध्यान से देखते हैं। पहला विकल्प है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का कार्य होता है कोशिका की संरचना को बनाए रखना, तो ये विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का कार्य होता है, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए आनुवांशिकीय लक्षणों को आगे की ओर स्थानांतरित करते हैं। तो जीवन का आधार हमारा न्यूक्लिक अम्ल, ये हमारा सही विकल्प है। तीसरा विकल्प है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कोशिका नाभिक की संरचना और कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत है। चौथा विकल्प है वसा अम्ल, ये भी विकल्प हमारा गलत है। तो जीवन का आधार हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।